अस्सलाम वालेकुम। हमारे सोलर सिस्टम में जमीन से तकरीबन 100 करोड़ किलोमीटर दूर एक इंतहाई खूबसूरत प्लैनेट पाया जाता है। ये है प्लैनेट सैटर्न और मुझ समेत ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लैनेट भी कंसिडर किया जाता है। अब इसकी खूबसूरती की वजह ऑफ कोर्स इसकी रिंग्स हैं और मेरा ख्याल है कि ऐसी रिंग्स निज़ाम शमसी में और किसी प्लैनेट के पास नहीं है। अब सैटर्न ज्यादातर गैस का बना हुआ है और इसी वजह से साइंसदान इसको गैस जाइंट भी कहते हैं। और इस गैस जाइंट के अंदर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं और इन्हीं गैसेस की वजह से सैटर्न का एक पीला सा यानी येलो सा कलर भी है। मैं वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पानी से भरा हुआ टब हो और आप सैटर्न को उठा के उस टब के अंदर फेंक दें तो सैटर्न उस पानी के टब में डूबेगा नहीं, सैटर्न तैरेगा। यानी इतना बड़ा प्लैनेट होने के बावजूद सैटर्न पानी के ऊपर तैर सकता है। वो इसलिए क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। मगर आज तो हम सैटर्न की रिंग्स की बात कर रहे हैं। ये तो येलो कलर की नहीं है, तो फिर ये किस चीज की बनी हुई है और आखिर ये इतनी खूबसूरत और अमेजिंग कैसे बन गई? ओह हाय, वेलकम टू माय लैब। अभी मैं सैटर्न को ही देख रही थी। सैटर्न से हम साइंसदान सदियों से फैसिनेट होते चले आ रहे हैं। जब भी हम टेलीस्कोप से सैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रिंग्स को ही नोटिस करते हैं। वैसे सैटर्न की ये रिंग्स दूर से देखने में तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ही दिखाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उंगली पर रिंग नहीं पहनते। लेकिन असल में जब हमने सैटर्न के पास स्पेसक्राफ्ट्स भेजे, जैसे कि 1981 में वॉयेजर और 2004 में कैसिनी, तो हमें पता लगा कि अरे भाई, ये कोई एक सॉलिड रिंग नहीं है, बल्कि ये तो लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों छोटे और बड़े पीसेस से बनी हुई हैं। और ये एक रिंग नहीं है, बल्कि एक पूरा रिंग सिस्टम है जो कि काफी रिंग से मिलके बना हुआ है। क्या आप सब इन रिंग्स को करीब से देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आएं हम मिलके इनको एक्सप्लोर करते हैं। Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime girl. वो सैटर्न की रिंग्स के पार्टिकल्स तो काफी मुख्तलिफ साइजेस के हैं। छोटे से छोटे पार्टिकल्स तो धूल यानी डस्ट जितने हैं, जबकि बड़े से बड़े चंक्स किसी घर के साइज जितने भी हैं। ये पार्टिकल्स आपको पता है किस चीज के हैं? ये वाटर आइस यानी बर्फ के बने हुए हैं। जी हाँ जनाब, वही बर्फ जिसको हम गोला गंडे में और शरबत में डाल के बहुत शौक से खाते हैं। सैटर्न की ये बर्फीली रिंग्स टोटल 7 मुख्तलिफ रिंग्स से मिलकर बनी हुई हैं और इनके नाम तो भाई बहुत ही सिंपल हैं। A, B, C, D, E, F, G। एक मिनट, म्यूजिक में भी 7 नोट्स इन्हीं 7 लेटर से पहचाने जाते हैं, तो जरा फिर से हो जाए। A, B, C, D, E, F, G। ओ भाई, मैं साइंसदान हूँ, कोई अच्छी सिंगर थोड़ी। Perhaps you with your lovely singing voice should stay here. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैटर्न और उसकी रिंग्स एक ही साथ पैदा हुए, यानी ये रिंग्स अरबों साल पुरानी हैं। है ना डॉक्टर ज़ारा? बिल्कुल नहीं, ये तो पता नहीं किस किस तरह की बातें करते रहते हैं। सैटर्न की रिंग्स तो कायनाती टाइम स्केल पे इंतहाई यंग यानी 9 उम्र हैं।
सैटर्न तो हमारा सूरज और जमीन के साथ ही बना था, यानी 4.5 अरब या 4.5 बिलियन साल पहले। मगर साइंसदानों का ख्याल है कि ये रिंग्स सिर्फ कुछ करोड़ या कुछ मिलियन साल पुरानी हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप डायनासोर्स के जमाने में जाके सैटर्न को दूरबीन से देखने की कोशिश करते तो आपको बेचारा सैटर्न रिंग्स के बगैर ही नजर आता। तो क्या मैं गलत था? लेकिन ये रिंग्स बनी कैसे? हमारे बेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक ये रिंग्स सैटर्न के किसी ऐसे चांद की वजह से बनी जो घूमते फिरते आवारागर्दी में सैटर्न के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया और सैटर्न की ग्रेविटी ने इसको खींच के तोड़ दिया और पार्टिकल्स में बिखेर दिया। ओवर टाइम ये पार्टिकल्स सैटर्न के गिर्द घूमना शुरू हो गए और एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर ली। साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि सैटर्न की रिंग्स को बनाने के लिए शायद एक से ज्यादा चांदों की जरूरत पड़ी हो। मैं यहां पे आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में एक ऐसा दिन आए जब सैटर्न की रिंग्स खत्म हो जाए। जी हाँ, सैटर्न की रिंग्स एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है और शायद फ्यूचर में ये रिंग्स सैटर्न के गिर्द ना हो। वैसे जिस दिन ये सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स खत्म हो गई, ये दिन तो वाकई में बहुत सैड होगा। लेकिन अभी आप घबराएं मत। ये दिन तकरीबन 10 करोड़ या 100 मिलियन साल बाद आएगा। शुक्र है। I'll be waiting. कायनाती टुकड़ा। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 1997 में जमीन से सैटर्न की तरफ लॉन्च कर दी गई। 7 साल बाद वो सैटर्न पर पहुंची और 13 साल तक सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाती रही। इसने वहां पर इन 13 सालों में सैटर्न, उसकी रिंग्स और उसके बहुत से खूबसूरत चांदों की भी तस्वीरें उतारी। यहां तक कि यह स्पेसक्राफ्ट सैटर्न और उसकी रिंग्स के दरमियान वाले गैप के अंदर भी चक्कर लगाती रही। मगर 13 साल के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने वाला था और साइंसदानों ने जानबूझ के इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न के अंदर गिरा के तबाह कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ओह हेलो, इसकी क्या जरूरत थी? तो देखिए, दरअसल बात यह है, सैटर्न के कुछ ऐसे चांद हैं जहां पर हमें लगता है कि शायद लाइफ मौजूद हो, वहां पर माइक्रोब्स मौजूद हो, माइक्रोबायोलॉजी मौजूद हो। तो हम ये नहीं चाहते थे कि जब स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर इनमें से किसी एक चांद पर जाके टकरा जाए। मेरे ख्याल से कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का पूरा मिशन, उसके इतनी जबरदस्त अचीवमेंट्स और इतनी देर तक कामयाबी से चलना और ये सब अमेजिंग बातें, ये डिजर्व करती हैं कि हम कैसिनी के ऊपर एक गाना बनाएं और कैसिनी मिशन को वो गाना डेडिकेट करें। तो आए सुनते हैं Saturn song. Space can be very lonely. हेलो सैटर्न, मैं हूँ कैसिनी। Hello. 100 करोड़ किलोमीटर के बाद हम दोनों जा मिले। हेलो सैटर्न, मैं हूँ कैसिनी। 100 करोड़ किलोमीटर के बाद हम दोनों जा मिले। इतने सारे तुम्हारे चांद हैं, सबसे प्यारी रिंग्स भी पास हैं। सूरज से क्यों तुम इतने दूर हो, जबकि हम सबको तुमसे प्यार है, प्यार है। हेलो सैटर्न, मैं हूँ कैसिनी। इतने सालों के बाद अब हम तुम क्या करें।
हेलो सैटर्न मैं हूँ कैसीनी, एक दूजे में मिलके आज खो जाए हम। सुबह होने से थोड़ा सा पहले ईस्ट की डायरेक्शन में आप सोलर सिस्टम के 3 प्लैनेट्स को देख सकते हैं। सबसे ऊपर और सबसे पहले ऑरेंज से कलर का प्लैनेट मार्स, उसके नीचे थोड़े वक्फे से आपको बहुत ब्राइट सा प्लैनेट वीनस नजर आएगा और बिल्कुल वीनस के नीचे उसके साथ मध्यम सा ऑफ वाइट से कलर का प्लैनेट सैटर्न नजर आएगा। तो आप इन तीनों प्लैनेट्स को अपनी आंख से बगैर किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। याद रहे कि ये नुक्तों की तरह यानी ऑलमोस्ट स्टार्स की तरह आपको दिखाई देंगे आंख के साथ। मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसकी हमने भी बात की, ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये व्यू जिसका अभी जिक्र किया गया इस एपिसोड के नशर होते वक्त की बात है। इसके बाद ये सारे प्लैनेट्स इधर उधर हो जाएंगे और ये व्यू चेंज हो जाएगी। एक मिनट, जाने से पहले एक और बात। आपने कभी ये सोचा है कि सैटर्न से हमारी जमीन कैसी नजर आती होगी? ये देखें, ये छोटा सा नुक्ता, ये है हमारी जमीन। ये तस्वीर कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने ली थी। हम सब लोग, मैं, आप, आपके टीचर्स, वालिदैन, आपका स्कूल, हमारी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स, हम सब इस छोटे से नुक्ते पर रहते हैं। मगर इस नुक्ते के ऊपर ये तो देखिए, ये कितनी खूबसूरत रिंग्स नजर आ रही हैं। It's beautiful. तो जनाब, हमने इस एपिसोड में बात की सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स की। वो रिंग्स कैसे बनी, कैसीनी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक डेडिकेट किया हुआ गाना, और आपके आसमान में हमने बात की कि आप सुबह के वक्त अपनी आंख से सोलर सिस्टम के 3 कौन से प्लैनेट्स देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में अगली कायनात किड्स खबरों तक इंतजार करें।